सपरी शांत बैठो, चालू हो गया। ओके, पैरेललोग्राम वी आर डूइंग, हम लोगों ने देख लिया। देखो ये पूरा फॉर्मूलाज है, ठीक है। जो छपरी लोग नई फॉर्मूला लिख पाते हैं उनके लिए ऐसा रख के रखा हो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। हाँ तो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले सकते ना। तो वी आर डूइंग 5.3, हाँ नहीं करेंगे 5.2, जो भी कमेंट में बोला 5.2 किधर है उसकी समझ जाओ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल भाई पहले बनाओ उसको, रेक्टेंगल। ओ क्या नाम है उसका, ABCD, अभी खुदा। ओके, AC कितना दिया डायगोनल का, AC दिया है 8 सेंटीमीटर, बाकी 90 डिग्री मालूम है ना। फिर देन द लेंथ ऑफ BO, तो तुमने वो देखो गिवन में बोला है एकदम प्यार से लिखने का, क्वाड्रिलैटरल ABCD आराम से इज ए रेक्टेंगल। हो गया, रेक्टेंगल है। AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड करना अपने को BO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर एंगल दिया है, एंगल CAD इज इक्वल्स टू 35। देखो बहुत इजी चीज़ है, लेकिन प्रेजेंटेशन में अगर हग्गा किया ना तो फिर पूरा हग्गा गिर हो जाएगा। तो प्रॉपर सोल्यूशन डालने का। अभी देखो अपने को BO निकालना है, BO तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि BD में क्या रहेगा, डायगोनल। और दोनों कहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग को BO निकालना है। BO किसका हाफ होगा, BD का, लेकिन BD दिया है क्या, नहीं देखा। तो स्टोरी बोल के जाने का, तो BD कैसा मिलेगा अपने को, लेंथ BD इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ AC। रीजन है रेक्टेंगल कहाँ पर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तेरी तो सर देखो कॉन्ग्रुएंट भी छोटी-छोटी राइटिंग में। और पहली बात तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री में रहते हैं। आर यू श्योर विद दैट? चामाट मारूंगा ना। यस किधर दिखा, यस किधर गया, ओ सॉरी बता ना। आई वाज अब सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस का रहता है, बाइसेक क्या बोलते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करते हैं बस, क्या करते हैं बाइसेक्ट, लेकिन परपेंडिकुलर करते हैं हाले भी। सिर्फ स्क्वायर जिसका चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है ना, उसी के परपेंडिकुलर होता है। सॉरी क्या, अच्छा सीख गए ना तू, सॉरी क्या है, सीख रही है तू, सीख रही है। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखा हो ना बच्चे मैंने, कोड लैंग्वेज। तो BD इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अभी BO निकालते हैं। सो BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। चले यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या हुआ, क्यों हंस रही है, हंस क्यों रही है, बीडी चलाइए बोला, फूक रहा था। हाफ इंटू चिपका है तो मल्टीप्लाई, बाद में करो ना ब्रोमांस तुम लोग का, अंदर छू रहे एक दूसरे को। BD कितना है, 2 1 2 4 सेंटीमीटर BO। एक क्वेश्चन हो गया। अब ये एंगल देखो क्या पूछा है, ACB का बन रहा है। एंगल काटना आता है कि नहीं आता है, एंगल कहाँ बनेगा, C पे। पहला हाथ कहाँ पे जाएगा, A तक, मतलब ये। दूसरा कहाँ पे आएगा, B तक, मतलब देखो ये एंगल है, दिख रहा है, ये निकालना है। और CAD दिया है, CAD ये दिया है। कैन यू सी कुछ बन रहा है करके, अल्टरनेट एंगल्स। इसके लिए बोलता हूँ पैरेलल लाइन सीख लेने का अच्छे से, कहीं भी काम आता है पैरेलल लाइन्स। पुढे या माय तू पण सीख थोड़ी सी, सीखा तू। तो कैसा पैरेलल दिखाएंगे, पहले दिखाएंगे सेगमेंट AD इज पैरेलल, है ना। खादिर की आंखें ठीक हो गई। सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। अबे बोलना बोलना हाँ, पैरेलल बस। एंड देयरफॉर अगर देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल भी रहेगी। कौन है ट्रांसवर्सल, AC इज दी ट्रांसवर्सल। मैं क्या बोला तुम लोगों को कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल, लेकिन उसका मार्क्स मिलेगा क्योंकि तुम बताओ पहले, कभी भी अल्टरनेट दिखा रहे हो ना तो पहले बताओ कि लाइन क्या है, पैरेलल। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट है, लाइन ही पैरेलल नहीं है तो खाएगा कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल देखो यहाँ पे क्या आया था, D, यहाँ पे AC ट्रांसवर्सल है, ये B। एंगल ACB निकालना ना, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD दिया है ना, एक ही बात है। तुमको पढ़ने आ रहा ना एंगल, पक्का है ना, ये फालतू नहीं करना BCD नहीं ना, C मतलब हाँ बस अल्टरनेट एंगल्स थियरम। सो एंगल ACB इज इक्वल्स टू CAD कितना था, 35 डिग्री। समझ में आया। ऐसी एक सम है जो तुम घर पे करोगे खुद से होमवर्क में, और मैं बताता हूँ क्या।
रेक्टेंगल का ही है, मेरे को सडनली याद आ गया। तो मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये रुझा, हाँ ये देखो ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, क्यू एम आर दिया हुआ है, ऐसा कुछ तो है सम, क्यू एम पी क्यू आर एस बराबर ये 50 दिया, कितना दिया है 50. बराबर है। बोला बाकी का निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? एंगल एम पी एस निकालना है, क्या निकालना है एम पी एस, ये निकालना है। ये दिया. हाँ तो कैसे निकालना है मेरा, ये देखो ये 50 मिल जाएगा, कैसा वेरी गुड। ये तो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा तो ये एक्स और ये क्या रहेगा एक्स, समझा। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, समझा। तीनों को प्लस करके 180 आता है, 50 को वहाँ भेज दिया। 2x इज इक्वल्स टू 130, 2 1 265 सर, तो x कितना आ जाएगा 65. मतलब दुनिया भर का जो भी तुमने नॉलेज सीखा है ना, सब लगाना पड़ सकता है, लेकिन अगर एक भी लिंक टूटी रहेगी ना फिर मज़ा नहीं आएगा। पता है हम लोगों को ज्योमेट्री और अलजेब्रा टफ क्यों पड़ता है? फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है। तुम्हारे फॉर्मूलाज तुम्हारे वेपन्स है। गन फाइट में अगर तलवार लेके जाओगे तो मार खा क्या होगा मालूम है ना, बस इतना ही है। सीधा मालूम पर तलवार लेके गए, फुल सीख के हशीरा बनने की कोशिश, हाँ ब्रीदिंग सीख रहे हो, बंदे ने गोली डाल दी तो डोके के अंदर खत्म। तो एक समझो, आइसो वर्टिकली भी किया, बाइसेक्टर भी किया, आइसोसेलस भी किया, 180 डिग्री भी किया, अम्मा बहन सब कर रही है एक ही बार में, खिचड़ा बना दिया पूरा। ये लो निहारी के साथ में खा लेना। सेकेंड सम, अब देखो रोम्बस है, तो पहले रोम्बस बना, रंबा। रोम्बस की प्रॉपर्टी बोलो क्या है? ऑल साइड्स आर Congruent. बना दिया, अपोजिट एंगल्स आर Congruent. एंगल्स पैरेलल होती है। Adjacent angles are supplementary. क्या बात कर ली है? गिवन में क्या दिया है देखो, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ, Rhombus. शुरुआत पहले ही कर ली तो ही ठीक है, शुरुआत ही नहीं हो पाएगी तो खत्म। फिर बोला पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 बराबर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर निकालना है बराबर। फिर एंगल क्यू पी एस दिया हुआ है 75 डिग्री, PQR निकालना है. एंगल पी क्यू आर निकालना है SRQ. और एंगल एस आर क्यू निकालना है बराबर। लगा सोल्यूशन नंबर 1 बोलो, पी क्यू 7.5 है बराबर। देखो ज्योमेट्री का एक अच्छा चीज़ का क्या रहता है, फिगर दिया हुआ है, मतलब अपन मान सकते हैं हेल्प मिलती फिगर से, देवा पाया पड़ता, आई लव यू ब्रो। पी क्यू दिया है, क्यू आर पूछा है, पी क्यू और क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? बस ना फिर सेगमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी। रीजन क्या आएगा? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर, Congruent. तो सेगमेंट क्यू आर का क्यू आर कॉन्ग्रुएंट के पे इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है 7.5 यूनिट, खत्म। फर्स्ट सम। कुछ डाउट है? इसको तो डाउट ही नहीं रहता, कुछ समझ रहे हैं? डाउट है कुछ भी है? एंगल क्या निकालना है अभी? पी क्यू आर कहाँ बन रहा है? पी क्यू आर किधर के बनेगा? Q पे. तो क्यू से लेकर पी तक, क्यू से लेकर R. क्षितिज। अगर एंगल रीड करनी है ना तो रीड के मारूंगा मैं, 90 degree. हैं? Sorry. Rhombus है. और क्या दिया हुआ है? क्यू पी एस दिया है, या तो ये दिया है, तो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर, Supplementary. सब मार खाओगे। एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस कितना दिया है 75 इज इक्वल्स टू 180। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। Equals to 105 degree. थर्ड एंगल कौन सा निकालने का है? एस आर क्यू। कहाँ बनेगा? आर पे, ऑपोजिट है, तो एंगल एस आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी एस। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। एस आर क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 75 degree. क्योंकि क्यू पी एस 75 है, समझा। सेकंड क्वेश्चन भी मस्त ईजी था। थर्ड सम, स्क्वायर दिया है, क्या दिया है Square. ना, तो स्क्वायर के सारे कॉन्ग्रुएंट थे, स्क्वायर है। बोलो आई जे के, सबसे भंगी क्वेश्चन यही है। In brackets. ये थाम रहा मत, तभी पिन्नी की बुक में हटा इसको।
अब देखो क्या बोला है, गिवन में क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल IJKL इज ए Square. 10th स्टैंडर्ड। काम काम ठीक है। एम अभी देखो डायगोनल जो है उसका इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे, कहाँ पर, M पे. आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड एंगल IMJ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल JIK इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल LJK इज इक्वल टू Question mark. कुछ दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। एंगल IMJ 90 डिग्री, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे, एंगल IMJ इज इक्वल्स टू 90। क्यू डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर। Bisector of each other. जोर से बोलो जे। नंबर 2, अभी क्या निकाला, JIK, JIK कहाँ बन रहा है, इधर, बराबर। मैं डायरेक्टली 45 डिग्री लिख सकता हूँ उसको, पर मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल JIL Is equals to कितना डिग्री, 90 degree. ईच एंगल Square is 90 degree. एंड नाउ एंगल JIK इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल JI। IL. Reason. डायगोनल्स ऑफ रोम स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। अच्छा, हाफ इंटू 90, 2 1 जा 245, एंगल JIK इज थर्ड भी वैसे ही है। अभी क्या निकालने का है, एंगल LJK, L सब आप कौन है, IJK, वापस एंगल IJK इज इक्वल्स टू 90 degree. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, एंगल LJK। तुमको वाले में तुमको एकदम मजा आ रहा है करने के लिए चीज़, बिकॉज यू नो हाउ टू रीड एंगल्स। जिसको एंगल पढ़ने ना वो लोग कन्फ्यूज, LJK किधर है, IJK कौन है, इचकी मक, हाफ ऑफ एंगल IJK रीजन, यही डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, हाफ इंटू 90 इज इक्वल्स टू 45 degree. अभी भी किसको किसको आप पढ़ने नहीं आता है, समझा। शुरू कहाँ से रहा है, L से JK, पर बंद कहाँ पर है, J पे, J से लेकर L तक, J से लेकर, K तक. इससे और क्या इजी वे दो पढ़ने का एंगल्स को, कुछ भी ध्यान देना अपने को, फिर भी अपने कर लिया। बोलो 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डायगोनल ऑफ रोम्बस। देखो ये तुम लोग कर चुके हो 8th में भी, 4th में बोलने वाला था। देखो डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस के सारे साइड इक्वल रहते हैं, मालूम है ना। अब अपन ने बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, याद है अपन फिर इसके अंदर पाइथागोरस करते थे हमेशा। एक डायगोनल दिया तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रोम्बस। अपन खुद से बनाएंगे नाम, यहाँ पे दिया A, यहाँ पे दिया B, यहाँ पे दिया C, यहाँ पे दिया D. बराबर, और ये दिया O, ये पॉइंट, समझा। अभी एक डायगोनल दिया हुआ, मतलब चलो AC को मानते, क्या मानते, AC इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फिर दूसरा डायगोनल दिया BD, बराबर है। फिर क्या निकालना है, फाइंड द साइड एंड रेडियस, पेरीमीटर, मतलब AB निकालना है, कोई भी एक साइड निकालना है, और फिर क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को चारों को प्लस कर देंगे। ये सेम चीज़ अपन 8th में कर चुके हैं, 8th में आएंगे बाद में, 15.2 में करेंगे। वो लोग को बोल रहा हूँ, तुम कर चुके हो। स्टोरी सुनेंगे ना, हाँ स्टोरी सुनेंगे ना। तो देखो अगर तुम जरा ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो अपने को पहले AO चाहिए, क्या चाहिए, देखो ना, एक एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनेगा, AOB। उसके लिए अपने को AO चाहिए। अगर AC 20 है तो AO मिल जाएगा हाफ करके, OB मिल जाएगा BD का हाफ करके, पाया उसको AB मिल जाएगा। AB मतलब क्या है, रोम्बस की साइड। देखो बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा ना, ट्रायंगल के लिए AB भले ही हाइपोटेनस है, लेकिन रोम्बस के लिए वो क्या है, साइड। थोड़ा अक्कल लगाने का, समझ में आया। एक सर्कल है और अंदर मैंने बोल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर्कल के लिए AB क्या है, कॉर्ड। ट्रायंगल के लिए AB क्या है, साइड। समझ रहे हो, ऐसी सीन रहता है बार बार। चलो सुलेशन करते हैं। तो पहले निकालते हैं AO, तो मैं लिखूंगा AO इज हाफ ऑफ AC।
रीजन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच। AC कितना दिया हुआ है 10, तो AO कितना मिल जाएगा, सॉरी 20 दिया, तो कितना मिल जाएगा 10 बराबर सेंटीमीटर। लो मिल गया तुम्हारा हाइट। अभी सेकंड, BO इज हाफ ऑफ BD, सेम रीजन। तुम लोग रीजन लिखना भाई लोग, हाफ का हाफ इंटू BD कितना 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 की बारी 2 0 जा 0, 1 बचेगा वापस पॉइंट दिया 5 जा। हम लोग वो 0 जा भूल जाते बार बार, मालूम है ना। तुम 1.5 निकाल दोगे, 3 का हाफ है वो, 21 का हाफ नहीं है, सेंटीमीटर। थर्ड, अब क्या चाहिए अपने को, अब बताना है कि ये हलकट जो है 90 डिग्री है। क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 90, ओके, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। of each other. मतलब ये हलकट लोग आपस में एक दूसरे को हाफ ही नहीं करते, लेकिन बीच में 90 डिग्री बाहर देते। तो बाय कौन सा थियरम, Pythagoras theorem. अच्छा ये तो ये भी लिख देना यहाँ पे थर्ड में, इन ट्राइंगल AOB करके, ये चल देना। तो बोलो हाइपोटेनस कौन है, AB का स्क्वायर is equal to AO का स्क्वायर plus BO का स्क्वायर। आएगा स्क्वायर प्लस भी आएगा। सर आप बहुत आलसी हो यार, सब लिखते नहीं हो, मेरी मर्जी। मेरे को थोड़ी मिलने वाला है मार्क्स, तुमको मिलेगा। पाइथो का रस। बोलो AO कितना निकालता है अपन ने, 10 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 100 ओके। तुमको याद है ट्रिक 5 वाली, 5 का पहले स्क्वायर निकालने का, 25 10 के बाद में क्या आता है 11, 10 11 से 110, 2 डेसिमल, 1 डेसिमल का 2 डेसिमल प्लस करोगे कितना आएगा 210.25। पहले तो AB का स्क्वायर है, अभी AB निकालना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 210.25। चलो दो इसके मेथड है मालूम, स्क्वायर निकालने के। पहले निकालते प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर निकाल रहे, कोई आता है तो आ जाओ। 5 में आएगा, कितने नीच लोग हैं, आ भी नहीं रहे। 5 4 जा 20, एक बचेगा, 5 2 जा 10 बराबर, हाँ पॉइंट बाद में देंगे। 5 2 जा 10 हो गया। अब देखो ये किसकी बारी है अभी, 2 की, 5 0 जा, फिर 20 का बनेगा, 5 5 25, समझ में आया। वापस 5 में डालेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 4 जा 5 1 जा 8, 41 किसका स्क्वायर है 29, 29 जा 29। तो जो 2 बार आया उसको एक बार लो, 29 2 बार आया उसको एक बार लो, इंटू 5 2 बार आया, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। तो AB इज इक्वल टू 145, 2 डेसिमल का 1 डेसिमल, ऐसा निकलता है रूट। समझेगा, स्क्वायर रूट निकालना तुम लोगों को। चलो एक स्क्वायर रूट निकालो, 4096 का स्क्वायर रूट निकालो, बराबर है। ए भी मिल गया, देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू, सीधी सिर्फ हंसते रहे हैं बच्ची, सीख मत ये सब चीज़ें। 841 किसका स्क्वायर था, कोई याद भी नहीं था, अब बोल याद था करके, झूठ बोल दे। एंड देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 14.5, 14 5 20, 14 4 60, 17 18, 14 प्लस 58, सॉरी 4 1 जा 4, मैं बराबर बोला पर भी 4 4 जा 16 17, आंसर राइट है रे, मेरे मुंह से 14 निकल गई भगवान, समझा। दैट्स इट, देयरफॉर लिख देने का। स्क्वायर रूट निकालना सीखो, 30 तक का स्क्वायर याद करो, बाकी तब मेरी मर्जी। लाओ लास्ट क्वेश्चन करते, ख़त्म करते। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है जी, बोला स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आना चाहिए पर तुमको। दो पहला क्या है, एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, हर पैरेललोग्राम क्या है, तो पहले सोचने का मतलब रोम्बस तुम्हारा बन जाएगा बाप सेट और पैरेललोग्राम बन जाएगा बेटा सेट। तो देखो पहले पैरेललोग्राम का सब कुछ रोम्बस में है क्या, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, हाँ बराबर है बराबर, अपोजिट पैरेलल है, डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है। तो हर पैरेललोग्राम
रोम्बस हो सकता है क्या? नहीं, ये मैंने तुमको उल्टा बोला, समझा? रोम्बस तुम्हारा बच्चा सेट होगा और पैरेललोग्राम क्या होगा? बाप सेट। एवरी क्या? रोम्बस, सॉरी एवरी पैरेललोग्राम बोला है, जिसके बारे में बात किया है वो बाप सेट रहेगा। तो क्या हर पैरेललोग्राम रोम्बस बन सकता है? नहीं बन सकता। पूछो क्यों? इसका साइड ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। समझा? इसके लिए बोला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रही है? चुप बैठ, कंफ्यूज कर दी। बोल तो रही थी मैं। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। क्या हर रोम्बस रेक्टेंगल है? रोम्बस के अंदर वो होना चाहिए जो रेक्टेंगल के पास में है। क्या रोम्बस के पास 90 डिग्री के एंगल्स है? नहीं, नहीं, ये तो बाहर में जाना ही है। फिर कुछ तो एक पॉइंट ढूंढने का, और मालूम है ना अपन ऐसे लोग हैं, किसी का तो एक फॉल्ट ढूंढते और उसको वही चिढ़ाते रहते बटला। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी खूबियाँ हैं। किसमें उनकी खूबियाँ? इसके अंदर। क्या पैरेललोग्राम के, हाँ जो पहला है वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी खूबियाँ हैं? यस। पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाई। ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हाई। और एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, हाई। डायगोनल बाइसेक्ट, हाई। रेक्टेंगल मतलब जिसके पास में ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है वो कम प्रॉपर्टी वाले का बाप बन सकता है। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू। फोर्थ सम दोनों डाल। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर सब बन सकता है भाई, स्क्वायर बेंटेन है। हर स्क्वायर रोम्बस है, हर स्क्वायर पैरेललोग्राम है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, हर स्क्वायर ट्रेपेजियम भी तो चाहिए तो, स्क्वायर काइट भी है। हर स्क्वायर काइट भी है, हर स्क्वायर है भाई, हर स्क्वायर 30 डिग्री है। फिफ्थ सम लास्ट, सॉरी, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ट्रू। अरे हो गया। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल था वो, ये भी ट्रू है, चेक करना बाबा, ट्रू है कि नहीं। लास्ट, एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तेरी औकात है क्या रे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनने की? हाँ, औकात है क्या तेरी? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स समझा ना? मतलब इस बंदे के अंदर इस बंदे की सारी खूबियाँ होनी चाहिए। अबे जा पहले 90 डिग्री लेके चल, चमट खाया हुआ रेक्टेंगल। बच्चे तेरे भाई ने एक फिगर को रोस्ट कर दिया। That's it today guys, we'll see you guys in the next video.